हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 दैट इज प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें हम प्लांट्स का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, क्या फंक्शन रहता है, वो सब देखने वाले। तो अभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गिव एग्जांपल ऑफ 3 प्लांट्स दैट हैव स्पाइनी फ्रूट्स, स्पाइनी टीम एंड रेड फ्लावर्स। तो देखो फर्स्ट हम देख लेते हैं स्पाइनी फ्रूट्स। जो स्पाइनी फ्रूट्स रहते हैं आर मॉडिफिकेशन मेड टू प्रोटेक्ट द फ्रूट्स एंड प्लांट्स फ्रॉम इवेडिंग एनिमल्स। दैट मीन जो बहुत ही ज्यादा आक्रामक रहते हैं जो एनिमल्स, तो उनसे ही इनको बचाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ स्पाइनी फ्रूट्स आर स्पाइनी फ्रूट, ब्रेड फ्रूट, जैक फ्रूट्स, ब्लैक मलबेरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्पेनिश स्टीम। अभी इसमें क्या रहता है, जो प्लांट्स है, प्लांट्स मॉडिफाई देयर स्टीम इनटू स्पाइन्स फॉर स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन। स्पाइनी टीम हेल्प्स टू रिड्यूस द वाटर लॉस। वो क्या करते हैं, वाटर लॉस को रिड्यूस करते हैं इन एरिड कंडीशन एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम herbivores. Example of plant with spiny stems are cactus, rose, sago palms, etc. Next, the red flowers. The red flower is known to be dominant trait that express against the recessive white trait. Plants with red flowers are hibiscus, cardinal, rose, etc. नेक्स्ट है येलो फ्लावर्स। येलो फ्लावर्स, कलरफुल येलो फ्लावर्स अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं एंड बीज हेंस हेल्पिंग इन द पॉलिनेशन, तो जिसके कारण पॉलिनेशन में हेल्प होती है। तो उसके एग्जांपल कौन से, जैसे कि ट्यूलिप्स, रोजेस, सनफ्लावर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, लीव्स विच क्लोज एट द नाइट। ऐसे लीव्स जो रात में क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट, इंसेक्ट्स, pollinators, etc. An example of these plants that close the leaves at night are tulips, hibiscus, poppies, etc. Next is single seeded fruits. अभी जो सिंगल सीडेड फ्रूट्स रहते हैं मोस्टली उसको ड्रूप्स बोलते हैं। दैट इज फ्लैशी फूड सराउंडिंग अ हार्ड एंड व्हाइट सिंगल सीड। मीन्स एक ही सिंगल सीड रहता है और उसका जो सराउंडिंग रहता है वो ज्यादा हार्डन रहता है। और वो सिंगल ओवरी से ही क्रिएट होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंगो, चेरी, पीच एक्सेट्रा। और नेक्स्ट है मेनी सीडेड फ्रूट्स। जो मेनी सीडेड फ्रूट्स कहते हैं, fruits included with many seeds increases the chance of plant producing a new plant। जिसके कारण क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा सीड्स रहते तो कहीं तो उनका जो प्लांट प्रोड्यूसिंग का जो चांस है वो ज्यादा हो जाता है। जैसे कि एप्पल हो गया, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज एक्सेट्रा। अभी नेक्स्ट है ऑब्जर्व एनी वन फ्लावर एंड इट्स वेरियस पार्ट एंड डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड्स। अभी एक हमें फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पे मैंने फ्लावर का डायग्राम भी दिया है। अभी देखो जो एंड्रेसियम रहता है विच इज नोन एज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो एंड्रेसियम कंसिस्ट ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्टैमेन। द स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट। देखो यहाँ पे फिलामेंट दिख रहा है ना आपको, ये फिलामेंट है, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्लैब एंड एंथर। ये देखो ये एंथर हो गया। ये जो एंथर दैट इज बायलोब्ड स्ट्रक्चर। टिपिकल एंथर इज बायलोब्ड विच कंटेन्स द पुलेन ग्रेन्स। नेक्स्ट है गायनेशियम। अभी गायनेशियम क्या रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहता है। तो ये मेड अप ऑफ कार्पेल्स एंड कार्पेल्स आर मेड अप ऑफ, देखो कार्पेल्स भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। तो ये देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये है स्टाइल, ये है सिग्मा और यहाँ पे है ओवरी। तो देखो स्टाइल क्या, इट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू ओवरी। देखो ये क्या करता है, स्टाइल जो है स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करने का काम करता है। और स्टिग्मा क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ रिसेप्टेबल receptacle for pollen grains, receptacle for pollen grains। and next this is the ovary। देखो it is the enlarged basal part of which style lies, जिस पे style lies होती है। each ovary bears one or more ovulates attached the cushion like placenta। okay, and after fertilization ovules develop into seed। तो इसमें सीड्स क्रिएट होते हैं एंड ओवरी इनटू द फ्रूट्स, और वो फ्रूट में आ जाता है, ओवरी से फ्रूट निकलता है। अभी देखो कैलेक्स, यहाँ पे देखो ये कैलेक्स है। अभी कैलेक्स क्या है, कैलेक्स रेफर्स टू द सेपल्स। दे आर ग्रीन इन द कलर। देखो यहाँ पे कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर है। दे प्रोटेक्ट द प्लांट इन द बर्च स्टेज एंड ऑल्सो अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का काम भी ये करते हैं। और लास्ट है कोरोला। ये देखो ये कोरोला। अभी जो कोरोला रेफर्स टू द ब्राइटली कलर्ड वॉल ऑफ द
Flower. The individual unit of corolla is petal. Petal protects the inner essential organs, that is stamen or carpels, and attract pollinators since they are brightly colored. तो ये हो गए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर और उसके हमने फंक्शन देखे. अभी नेक्स्ट देखते हैं हम व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन. तो फर्स्ट जॉवर एंड मूंग है. तो जॉवर जो है इट इज अ टाइप ऑफ मोनोकैट प्लांट और मूंग रहता है डाइकॉट प्लांट. अभी जो जॉर है इट हैज द फाइब्रस रूट सिस्टम. वैसे जो मूंग की रूट सिस्टम रहती है इट इज नोन एज टैप रूट सिस्टम. द लीव्स ऑफ जॉर प्लांट्स शो पैरेलल विनेशन और जो मूंग का है द लीव्स ऑफ मूंग प्लांट शो रेटिक्यूलेट विनेशन. और दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि वो दोनों एनुअल प्लांट्स है मीन्स वार्षिक जिसे हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट है ओनियन एंड कोरिएंडर. ओनियन क्या इट इज अ मोनोकॉट plant and coriander it is a dicot plant. Onion is considered as a one of the type of vegetable and coriander is considered as a one of the type of herb. The edible part is a bulb and the edible part is leaf and stem. coriander की जो कि यूज हो सकती है वो leaf and stems है और इसमें bulb. और सिमिलैरिटी क्या है दोनों भी annual plants है. नेक्स्ट है लीव्स ऑफ बनाना एंड मैंगो. अभी जो बनाना के लीव्स है वो कैसे रहते हैं वेरी लॉन्ग एंड हैव बाइफर्केशन ऑन देयर एजेस. जो मैंगो का लीव रहता है वो बहुत ही शॉर्ट रहता है साइज में. और जो लीव्स ऑफ बनाना है इट हैज पैरेलल विनेशन एंड मैंगो के लीव्स है इट हैज रेटिक्यूलेट विनेशन. और दोनों में क्या सिमिलैरिटी है दे आर पेरेनियल प्लांट्स. नेक्स्ट है कोकोनट ट्री एंड जोवर स्टाव प्लांट्स. कोकोनट ट्री को ग्रो होने मीन्स वो कब तक 15 to 23 मीटर्स तक ग्रो हो सकते हैं और जॉवर का जो प्लांट है वो इट कैन ग्रो अप टू 2 to 3 मीटर्स. जो लीव्स है कोकोनट के दे आर अरेंज स्पाइरली और जो जॉवर के रहते हैं दे आर अरेंज्ड इन अपोजिट मैनर्स. एंड सिमिलैरिटी क्या है दोनों में कि दोनों फाइब्रस रूट से बनते हैं. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इमेजेस इन योर ओन वर्ड्स. अभी देखो यहाँ पे दो फिगर्स दी है. ए फिगर क्या है सीड को रिप्रेजेंट करता है एंड इसका क्रॉस सेक्शन दिखाता है. बी का है मोनोकोट एंड डाइकोट सीड्स का रिप्रेजेंटेशन करता है. तो देखो द इमेज रिप्रेजेंट सीड्स एंड इट्स क्रॉस सेक्शन. द सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट कैटिलेडॉन एंड इम्बैरो. द सीड्स कोट इज आउटर कवरिंग ऑफ सीड. सीड कोटिंग क्या रहता है आउटर कवरिंग रहता है एंड इट इज हार्ड इन नेचर मोस्टली हार्ड रहता है ड्यू टू विच इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन टू इनर डेलिकेट पार्ट ऑफ द सीड. हार्ड कवर होने के कारण वो प्रोटेक्ट करता है अंदर के पार्ट्स को. द इम्बेरो इज थिक एंड सोवेल ड्यू टू द swollen ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फूड रिजर्व्स. ये हो गया इमेज एक. अभी इमेज बी क्या है कि वो मोनोकॉट एंड डाइकोट सीड्स को रिप्रेजेंट कर रही है. मोनोकॉट सीड्स इज मेड अप ऑफ सिंगल कैटिलेडॉन कॉल्ड एज द स्कूटेलम. और जो रिलेटिव और ये दूसरा इट हैज रिलेटिवली स्मॉल इम्बेरो विच कंटेन्स द इंडोस्पर्म्स. तो मोनोकॉट सीड्स में सिंपल वो सिंगल कैटेलिडॉन रहता है जिसे बोलते हैं स्कूटेलम एंड relatively it has a small embryo which contains the endosperms. ये हो गया इमेज के बारे में. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो प्लांट जो रहती है इट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वेजिटेशन एज वेल. They are very beneficial to us and gives us lots of things. So a plant is made up of primarily four stage root, stem, leaf and flower. जैसे कि देखो root, stem, लीफ एंड फ्लावर. और किस इसको फ्रूट्स रहते हैं किस इसको नहीं रहते. अभी देखो हम उसका एक एक फंक्शन देख लेते हैं. द फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट. रूट का फंक्शन क्या है कि तो मोस्टली ये ग्राउंड में ग्रो होते हैं तो जिसके कारण क्या होते हैं वो वाटर खींच का भी काम करते हैं मीन्स वो वाटर को प्रोवाइड करते हैं. देखो दिस अंडरग्राउंड पार्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पुलिंग द वाटर एंड मिनरल सो दैट दे कैन रीच द प्लांट्स. प्लांट्स तक पहुंचाने का काम ये रूट का रहता है. सो फर्दर मोट इट ऑल्सो एक्सपांड्स विद इन द ग्राउंड. वो ग्राउंड में बहुत ही एक्सपांड होते हैं ड्यू टू विच फॉर बेटर वाटर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू विच वाटर इंक्रीजेस. नेक्स्ट रूट ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ एंकर्स विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग बेटर स्टेबिलिटी. बेटर स्टेबिलिटी क्रिएट करने का काम करता है. ऑल्सो जो रूट्स they also fuse the development of plant and stock reserve food material and they are store food that binds the soil together. soil को भी bind करने का काम वो करते हैं. नेक्स्ट स्टेम का फंक्शन. जो स्टेम का फंक्शन है यूजुअली बेयर लीव्स फ्रूट प्लस
what flowers. It distributes the nutrients and minerals from plant to the leaves. Furthermore, the stem is a support system of the plant. Stem is सबसे बड़ा main support part है plant का, and it shields the plant and assists in asexual dissemination. The thorn of the stem protects it from animal as well. The growth of stem takes place upwards, allowing leaves to reach the sunlight for photosynthesis. तो सबसे बड़ा फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है, कैसे? क्योंकि वो लीव्स को सनलाइट की डायरेक्शंस में रीच करता है. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लीफ. द लीफ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. It contains chlorophyll, which consists the plant in preparation for food. Moreover, the veins of the leaf allows the flowing of nutrients plus water. जो वेंस रहती है लीफ की, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर है उनका फ्लो करने का काम करती है. द लीव्स ऑफ द प्लांट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस. Moreover, they help in removing any excess water via stomata. In short, it is for transpiration. Next, moreover, some plants have leaves that also assist in the process of reproduction. Thus, leaves perform several functions which help the plant grow healthier. तो प्लांट को हेल्थियर बनाने का काम कौन करते हैं? लीफ. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फ्लावर. फ्लावर का क्या फंक्शन है? ये सबसे ब्राइट और ब्यूटीफुल पार्ट है. ओके, सो ये भी फूड बनाने का ही मोस्टली काम करता है, और उससे मेल और फीमेल ऐसे दोनों पार्ट रहते हैं. बोथ ऑफ दीज वर्क कलेक्टिवली टू फर्टिलाइज द प्लांट सो इट कैन प्रोड्यूस द सीड्स. तो फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, ड्यू टू विच इट कैन क्रिएट द सीड्स. एंड उसके 4 बेसिक पार्ट्स रहते हैं, जैसे पेटल, सेपल, स्टोमेन एंड पिस्टिलाई. द पेटल अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स. पेटल क्या करता है? इंसेक्ट और बर्ड को अट्रैक्ट करने का काम करता है, ड्यू टू विच इट कम्स टू पोलिनेशन का काम करते हैं. और after that flower birds are protected by sepals. Similarly, the stamens, which are the male part, and the pistil, which is the female part, help in reproduction system. ये था अपने प्लांट्स के बारे में. अभी नेक्स्ट है द सर्टन प्रॉपर्टीज आर मेंशन बिलो. फाइंड द लीफ करस्पॉन्डिंग टू ईच प्रॉपर्टी. अभी देखो, लीव्स विथ स्मूथ सरफेस. तो ऐसे कौन से प्लांट का लीव्स रहता है जिसको स्मूथ सरफेस रहता है? तो वो है बनाना लीफ, तो विच हैज द स्मूथ सरफेस. नेक्स्ट है लीफ विथ रफ सरफेस. तो जो एस्पेरिफोलिया है वो ऐसा प्लांट है जिसको रफ लीव्स रहते हैं, एंड इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ श्रब. नेक्स्ट है फ्लशी लीफ. प्लांट विथ फ्लशी लीव्स आर कॉल्ड द succulent and are usually found in the areas like desert. Mostly fleshy leaves जैसे जो plants है वो deserts में मिलते हैं. और why these leaves are fleshy? Because they store the water in them, which can be used under adverse conditions. And next is spines on leaf. Many plants have spines on their leaf. It is a way of protecting themselves from being eaten and destroyed by the animals. तो जो स्पाइंस रहते हैं लीफ है उसके कारण कोई भी उनको खाता नहीं है और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है जो एनिमल्स उनको डैमेज करने का सोचते हैं, जैसे कि बाबू की ट्री हो गई या फिर एलोवेरा हो गया ये. और अभी लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्लांट पार्ट्स. एक टेबल दिया है यहाँ पे, तो यहाँ से हमें कुछ प्लांट्स के पार्ट्स फाइंड आउट करने. तो फर्स्ट है रूट, देन स्टीम, एंड देखो यहाँ पे फ्लावर. तो यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे स्टीम है, यहाँ पे रूट है. तो ये पार्ट हो गए. तो ऐसे आपको टेबल दिया जा सकता है, कुछ रहता है, और वहां से आपको क्या करना है फाइंड आउट. जैसे यहाँ पे भी देखो ये रूट दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं रूट. जैसे कि ये पेटल हो गया, ये पेटल भी आप एज ए कंसिडर कर सकते हो. तो ऐसे बहुत सारे, जैसे कि आपको ये मैंने 3 दिखा दिया, फिर भी आप रूट, पेटल इसको भी यूज कर सकते हो. ऐसे नहीं कि जो मैंने बताया सिर्फ वही लिखना है. आपको अगर और ज्यादा मिलते हैं तो आप वो भी डाल सकते हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2 प्लांट्स. ओके, तो ऐसे पढ़ाई करो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. थैंक यू.